Hey guys, welcome back to our channel Vision Academy Classes beneficial to all। गाइस आज के इस लेक्चर में हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड रहेंगे जीके और कुछ क्वेश्चन करंट के रहेंगे। तो ये आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते गाइस हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर है 1951 में पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ये खेल हर 4 सालों में एक बार खेले जाते हैं और इन खेलों में विभिन्न एशिया के जो देश है वो भाग लेते हैं। और 2018 के जो एशियाई खेल थे वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और कोलंबो की जगह पे हुए थे। और जो 2022 के एशियाई खेल है वो चीन के होंगजाऊ शहर में आयोजित होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी दोदोमा हो जाएगी। और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसके राष्ट्रपति जाकाया किकवेत मिश्रो है और प्रधानमंत्री यहाँ के मिंजेगो पिंडा है। और यहाँ की करेंसी हो जाएगी तंजानियाई शिलोंग हो जाएगी। यहाँ की करेंसी शिलिंग चलती है यहाँ पर, तंजानियाई शिलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का 1/3 हर साल सेवानिवृत्त होता है। और वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति है वो है एम वेंकैया नायडू। और टोटल 245 सीटें होती है राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो रजनीश कुमार है। तो ये स्टेट बैंक पहले इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे स्टेट बैंक कहा गया। और स्टेट बैंक भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं है। भारत की सभी बैंकों में सबसे ज़्यादा विदेशों में शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। और इसकी स्थापना रखना 1 जुलाई 1955 को हुई थी इसकी स्थापना। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, रूस ने यूएनओ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। और यूएनओ का यहाँ पे यूएनओ की बात हुई है तो यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके वर्तमान में 193 जो देश है वो इसके सदस्य है और 193वां जो देश है उसका नाम है दक्षिणी सूडान और वो 2011 में हम इस यूएनओ से जुड़ा था। 11 जुलाई 2011 को यूएनओ से जुड़ा था वो। तो अभी वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन टापू पे है ये, मैनहट्टन टापू पे। याद रखना गाइस, यूएनओ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था उस टाइम पे। और ये 18 मई 1974 को हुआ था। और इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया गया था भारत के द्वारा, वो 1998 में हुआ था, 2 मई 1998 के दिन। और ये भी पोखरण में ही किया गया था और इसका नाम दिया गया था परमाणु शक्ति। गाइस, ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ रूस की बात आई है तो रूस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। रूस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस पूरे वर्ल्ड में, पहले नंबर पे आता है ये। और इसकी राजधानी मॉस्को हो जाएगी, इसकी करेंसी रशियन रूबल हो जाएगी और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन। तो याद रखना गाइस रूस के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। आपको पता ही होगा कि शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भारत में रुपया नामक मुद्रा चलाई थी। और इसने रुपया के अलावा इसने रुपया चलाया था वो चांदी का सिक्का होता था और इसने तांबे की और सोने के सिक्के भी चलाए थे इसके शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए 1922। 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था और चोरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन उसे वापस ले लिया था। चोरी चौरा कांड में ये हुआ था गाइस कि वो चोरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया था। तो इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने उस टाइम असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था तो वो स्थगित कर दिया, उसे वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड की है? तो ऑप्शन है आपके मुंडा, लेपचा, नारचो, लाहौली। तो उसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर है मुंडा। जनरेशन देखते हैं, वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन्ना मारिन। हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री चुनी गई है। इसके पहले हमारे भारत से राजीव गांधी थे जिनकी उम्र 40 वर्ष थी और इनकी उम्र 34 वर्ष है जब ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई है। तो याद रखना गाइस कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री सन्ना मारिन है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगी, यहाँ की मुद्रा यूरो हो जाएगी। तो याद रखना सबसे कम उम्र की है ये सन्ना मारिन फिनलैंड की। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में हो जाएगा।
नीदरलैंड के द हेग में। नीदरलैंड के द हेग में, और द हेग में भी शांति पैलेस में, द हेग में एक जगह है शांति पैलेस, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई है यहाँ पे, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई थी, और अप्रैल 1946 में इसने अपना कार्य करना आरंभ किया था। और ये यूएन का एक प्रमुख अंग है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो अब्दुल कावी यूसुफ है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का एक सदस्य, 15 न्यायाधीश होते हैं इनमें। तो इनमें इनकी टोटल जो कार्यकाल होता है इनका 15 सदस्यों का, ये 9 वर्ष होता है। गैस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो आंसर हुआ आपका 9 वर्ष का। और इनकी जो मुख्य भाषा होती है वो फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। ये फ्रेंच और अंग्रेजी का यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के समय झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ह्यूज रोज। इसने झांसी के विद्रोह का दमन किया था इसने। और भी ऑप्शन है जैसे कि जॉन निकोलसन, इसने दिल्ली के विद्रोह का दमन किया था। और भी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको जेम्स नील, तो इसने बनारस, इलाहाबाद और कानपुर के विद्रोह को दबाया था। और झांसी के विद्रोह को ह्यूज रोज ने दबाया ही है। और इसके अलावा हेवलॉक जो है, कैंपबेल हेवलॉक, इसने लखनऊ के विद्रोह को दबाया था। तो याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2026 तक लोकसभा की सीटों में जनसंख्या के आधार पर वृद्धि या कमी किस संशोधन द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन दिए हुए आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में जनसंख्या के आधार पर वृद्धि या कमी जो के बारे में जो बात कही गई है वो 84वें संविधान संशोधन में की गई है। तो यहाँ पे लोकसभा की बात हुई है, तो लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला जी है, जो राजस्थान से है। और लोकसभा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर राज्यसभा का, उसमें जो सदस्यों का निर्वाचन होता था वो अप्रत्यक्ष विधि से होता था। तो यहाँ लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। और लोकसभा के टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है, जिनमें से 530 राज्यों से होते हैं, और जो बाकी 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरावती नदी। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। और इरावती नदी की जो लंबाई है वो 2170 किलोमीटर है। इतनी इसकी लंबाई है। और म्यांमार की बात हुई है तो यहाँ पे म्यांमार की राजधानी नेपिडो हो जाएगी। इसके पहले इसकी राजधानी बर्मा थी, बाद में नेपिडो, बीच में एक और राजधानी चेंज हुई थी इसकी, इसके बाद नेपिडो हुई है इसकी राजधानी। और इसकी करेंसी हो जाएगी क्यात। इसकी करेंसी क्यात हो जाएगी। 18वां क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस मालपास। तो डेविस मालपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। तो याद रखना गाइस। 19वां क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने
तो इस पुस्तक में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया है और पर्यावरणीय संकट के बारे में इन्होंने जानकारी दी है और उन्हें रोकने को संभावित उपाय भी बताया है उन्होंने इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वाधिक बार बजट को किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक बार बजट को पेश किया है। और 2020 का जो बजट है ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ये बजट पेश करने वाली दूसरी महिला हो गई है। वैसे तो पहली इंदिरा गांधी थी, पर वो पूर्णकालिक नहीं थी। ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया है, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया है। और इन्होंने एक रिकॉर्ड ही बनाया है इस बार कि बजट का जो भाषण है वो सबसे लंबे समय तक, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया बजट के ऊपर, जो अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो गाइस हमारे क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे वीडियो इस चैनल पे देखते रहे। और सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।